All right, guys, it's an old saying that troubles never comes alone. मुसीबत अकेले नहीं आती है आइयो बहनों, सच्ची बता रहा हूं, हर तरफ से आ रही है। स्टार्ट करते हैं इनसे। 4 जून के दिन ही इनका मूड खराब हो गया था, शक्ल देखो, और अब इन्होंने गाली देना भी शुरू कर दी है। 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, आप ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं, चलिए राजा, नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे। गोदी मीडिया का सबसे मजबूत पिलर जो अब But try to understand that this guy is Padma Bhushan. How can he abuse a female on live TV? नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। मतलब जस्ट इमेजिन करो, अगर तुलसी होती तो कितना बड़ा इशू बना देती। माफी मांगो राजा शर्मा, माफी मांगो। वो क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं। बट सीरियसली इट वाज नॉट इवन फनी। तो गोदी मीडिया का ये मजबूत पिलर आपा पापा कर रहा है। कई तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। द स्टेटमेंट ऑफ आरएसएस चीफ मिस्टर मोहन भागवत, या ही सेड प्लीज मणिपुर को देखो, प्लीज वेक अप, लिसन टू हिम। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। 1 साल से ज्यादा हो गया यार, मणिपुर का मन ही निकला मित्रों। एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि स्पर्धा में भी मर्यादा होनी चाहिए, सत्य का उपयोग ना करना। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। मतलब वो जो झूठ बोले गए हैं, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। जस्ट लिसन टू हिम। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। आइयो बहनों, वैसे इनके विचारों में जो परिवर्तन आया ना, इसके पीछे एक रीजन है। आई विल टेल यू दैट। हर तरफ से ट्रबल्स आ रहे हैं सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, लेकिन ट्रबल से अभी आगे क्या होता है? क्या? हॉरर। नाउ लेट मी स्टार्ट द हॉरर फॉर इंडियन मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स। हियर वी गो। वो हम हॉरर म्यूजिक लगाते थे ना, वैसा हॉरर म्यूजिक बज रहा है सबके दिमाग में, बिल्कुल ऐसे। Because she is going to remain the finance minister. This is the real nightmare for the middle class people of India who are paying the taxes. One more time. वो मोदी जी बोल रहे थे ना कि 2 भैंसे होंगी तो 1 ले जाएंगे, 4 कमर होंगे तो 2 ले जाएंगे, वो इनकी बात कर रहे थे। ये ले जाएंगी सब। ये जो रिजल्ट आया है, इससे कुछ तो सीखो। मिडिल क्लास इज सफोकेटिंग। टैक्स टेररिज्म जैसी बातें कर रहे हैं लोग, बहुत परेशान है मिडिल क्लास टैक्स दे दे के। प्लीज कुछ रिलीफ लेके आना। लिटरली आइडियल कंडीशन क्या होती है? क्या होती है कि जिस कंडीशन में जनता जी रही है ना, उसी कंडीशन में मिनिस्टर्स को भी रखना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम तो पता चले, पेन तो पता चले कॉमन लोगों का। इन्होंने कहा था कि मुझे प्याज खाना नहीं अच्छा लगता, इनको एक टाइम का खाना भी मत दो, ताकि नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ताकि वो ये समझे कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे हैं जो कि अपनी सेविंग्स के लिए ये स्किप कर रहे हैं, जो आप ले जाओगे। ट्रस्ट में इन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया। क्या रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने वाले, क्या अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करने वाले, सब मिलके कह रहे थे ये नहीं चाहिए। एंड नाउ गाइस, योर अपीयरेंस मैटर्स। आप किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, और आप कैसे चलते हो, रोते हो, हंसते हो, बोलते हो, ड्रेसअप करते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। आपका अपीयरेंस कैसा है बहुत मैटर करता है। जिस पोस्ट पर आप हो, अपनी बियर्ड शेव रखो, सही से ड्रेसअप हो, फिट दिखो। Now, we are the country of 1.4 billion people. दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन हमने करवाया और मिलिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर से। So yeah, Nadda Saab is going to be our next health minister. Look at him, just look at him. One question, being a health minister, क्या इनकी ड्यूटी में ये भी आएगा कि मोदी जी को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाना है with 1 rose in his hand? और क्या ये भी होगा कि जब पार्टी हारने लगी तो इनकी पिक्चर लग जाएगी? ऐसा हो? जस्ट अ क्वेश्चन। ऑल्सो मदद मर्दा, लुक एट आवर खट्टर साहब। ऊर्जा और शहर विकास मंत्रालय मिला हमारे खट्टर साहब को। और अगर स्पेसिफिकली ऊर्जा की बात कर रहे हो तो खट्टर साहब में बहुत है, गर्दन काट दूंगा तेरी। और जिनका ये मनोबल बढ़ाते हैं उनमें तो और ज्यादा आ जाती है। एनीवेज, नाउ वन मोर नाइटमेयर फॉर पीपल। This guy is going to remain our railway minister. पूरे देश की सिसकी निकल गई थी बस ऐसे ही। मेंबर्स खो गए। मैंने कहा ना, जिस स्थिति में हमारे देश की जनता सफर कर रही है ना, हमारे नेताओं को भी उस स्थिति से अवगत कराना चाहिए। जिस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन्स में,
टॉयलेट के पास लटकते हुए। अभी तो वंदे भारत में लोग चढ़ गए, देखो क्या हालत हो रही है। इतना सफोकेशन में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में इनको भी थोड़ा रखा जाए। जस्ट पुट हिम इन द सेम कंडीशन लाइक दिस एंड टेल हिम टू वॉक, तब रोना असली में आएगा, ये नकली वाला नहीं। उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास इमेजिन अश्विनी वैष्णव साहब ऐसे ऊपर लटक के काम कर रहे हैं, तभी तो पेन समझ में आएगा ना जनता का। सच में लोगों ने बहुत सफर किया है। एंड मिस्टर गडकरी इज गोइंग टू रन द सेम मिनिस्ट्री। सो थोड़ा रिलैक्स कर जाओ टोल टैक्स में, थोड़ा सा। सो दिस इज ऑल। और मोदी जी के जो डाई हार्ट फैंस भी हैं, जो सपोर्ट में है गवर्नमेंट के, जिन्होंने वोट दिया गवर्नमेंट को, वो भी कह रहे हैं यार मोदी जी मजा नहीं आ रहा है। सो पीपल आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द मिनिस्ट्री मोदी जी फॉर्म। ट्रबल। तो जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है उससे भी लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड है। उधर आरएसएस चीफ मिस्टर मोहन भागवत ने कह दिया है कि मणिपुर को देखो, इतना झूठ मत बोलो, वो भी खुश नहीं लग रहे हैं। वैसे रीजन की बात की थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नड्डा साहब ने जब बोल दिया था ना, ऐसा लग रहा है 400 पार, ये वो, हम तो जीत रहे हैं, मतलब ये इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है। तब नड्डा साहब ने जाके एक स्टेटमेंट दिया था कि हमको आरएसएस की भी जरूरत नहीं है, हम तो खुद बहुत बड़े हो गए। सो या नाउ वन मोर ट्रबल, एंड द थर्ड ट्रबल इज सिटिंग हियर। पूरा विपक्ष एकजुट होकर मिस्टर नीतीश कुमार को बोल रहा है, क्या नीतीश कुमार, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो अवसर यही है, पलट जा। वैसे आज तक वाले ना नीतीश कुमार से पहले पलट रहे। जस्ट चेक दिस आउट, दिस कवर पेज। आई मीन दे आर गिविंग स्पेस टू द अपोजिशन पार्टीज। पहले तो ऐसी बातें हो रही थी, है ही कौन, आप तो जीत ही गए, विपक्ष है ही नहीं। दलाल। आज तक वाले तो है ही पापी, इंडिया टीवी वालों की बातें कर लेते हैं। सुबह से लोग इनको याद कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पे इनका नाम। घर में बैठे बैठे हिचकी की जगह आपा पापा आ रहा हो। मैं तो कहा था कि जबान फिसल जाती है इनकी, कंट्रोल रखा करो। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। कितने सालों से मैं बोल रहा हूं कि इनका मुंह कंट्रोल में नहीं रहता है। पद्मा बफरी वैसे चुसांत आ गया, बोलता नहीं मैंने उनके साथ काम किया है, इन्होंने कभी गाली नहीं बकी। अबे तेरी पीठ के पीछे देते होंगे, तुझे ही देते होंगे। और इवनिंग तक इन्होंने ट्विटर पे एक वार्निंग भी दे दी, बंद कर दो आपा पापा, छोड़ूंगा नहीं आपा पापा। तो या बट पीपल आर नॉट स्टॉपिंग इट, और छोड़ना चाहिए भी नहीं लोगों को। मोदी जी को सबसे ज्यादा इन्हीं भाई साहब ने चढ़ाया है। यस, किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और मोदी जी बच्चे की तरह अपना प्लान बताने लग गए। ऐसा होता है कभी? इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? देखो इन्हें ये है मतलब मोदी जी बाल नरेंद्र बन गए, चढ़ाए जा रहे आपा पापा। देखो क्या क्या नहीं किया। सही वो होता कि ये सच्चाई बताते कि ये चल रहा है सर ग्राउंड पर रियलिटी, इनको सब पता रहता है। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। And also one mystery I need to solve before I go. राष्ट्रपति भवन में ये जानवर कौन घूम रहा था? पहले तो लगा गुल्लू है, तो लोगों का नहीं गुल्लू थोड़ा अलग है, इसकी पूंछ लंबी है, गुल्लू नहीं हो सकता। फिर सुना ये चीते जैसा दिख रहा है यार। तो हाँ, ऐसा तो नहीं हमारा कोई पत्रकार चीते की ड्रेस पहन के चला गया, बिकॉज एक पत्रकार को बहुत शौक है चीते की ड्रेस पहनने का, इफ यू रिमेंबर। पर ये सब कुछ नहीं है। लेट मी क्लियर द एयर, ये एक बिल्ली पाली हुई है, वो वहां घूम रही थी, तो कोई पत्रकार नहीं था या। और दूसरी बात, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, तभी मुझे खबर आई कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी हमला हुआ है। बहुत दुख हुआ और मैंने उस मैच को वहीं देखना छोड़ दिया, एक ट्वीट किया और सो गया। बहुत सारे निर्दोषों की जान चली गई। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ये रुकना चाहिए, और जिन लोगों ने किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस हम यही कह सकते हैं कि जिन परिवारों के ऊपर ये गुजर रही है, ईश्वर उन्हें इस दुख से लड़ने की शक्ति दे।